दिन की शुरुआत होती है झाड़ू से और ये डेली का रूटीन है कि बीकानेर में तो आंधी आती आती है। तो अब ये पौधों में मैंने सब्जियां धोई थी तो उसी का पानी मैं पौधों में डाल देती हूँ, तो ये पौधों के लिए अच्छा भी होता है और पानी का वेस्टेज भी नहीं होता है। तो ये डेली आंधी आती है, पत्ते ख़राब हो जाते हैं, डेली दो, डेली का वही रूटीन रहता है। और इस तरह का मैं ये फर्स्ट व्लॉग बना रही हूँ। आपको कैसा लगा बताइएगा। तो ये मेरा पौधों में और पानी भी पूरा डल चुका है। अब मैं आ गई हूँ मंडी, क्योंकि मंडी में सुना था आम बहुत सस्ते हो रहे हैं, तो आकर देखा काफ़ी आम जगह जगह पर, और ये पेटियाँ इस तरह से लगी हुई थी। हर अभी सफ़ेदा आम ही ज़्यादा मंडी में आए हुए थे, बस साइज का थोड़ा सा डिफरेंस था, कोई छोटे थे किसी कई बड़े थे। और ये सब्जियों की साइड में मैं आ गई। सब्जियां भी इस तरह से ये काफ़ी सारी आई हुई है, देखकर मन लगता है, इच्छा होती है कि सारी तरह की सब्जियां ख़रीद लें, लेकिन इतनी खाने में नहीं आती क्योंकि छोटी फैमिली में सब्ज़ी लगती ही कितनी है। और ये टमाटर के कैरेट भी है। घर आकर अब मैंने बनानी शुरू कर दी है रोज़ के रूटीन के अकॉर्डिंग टिफ़िन तैयारी। तो ये टिफ़िन में मैंने बनाई है आज पेठे की सब्ज़ी। इसको कई लोग पेठा बोलते हैं, कई कद्दू बोलते हैं, कई कोला भी बोलते हैं, बाकी आप जो भी बोलते हैं वो समझ जाइएगा। तो ये मैं सिंपल अचार की तरह बनाती हूँ। इसमें सिर्फ हरी मिर्च और एक स्पेशल मसाला डालती हूँ बस, और ज़्यादा कोई मैं इसमें लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डालती। हरी मिर्च, धनिया और वो पंचमेल का जो बघार होता है जिसमें सौंफ, राई, कलौंजी, मेथी ये सब होता है, बस वो ही डालकर मैं इसे छोंकती हूँ। तो काफ़ी अच्छी लगती है सब्ज़ी। पहले बच्चे नहीं खाते थे, लेकिन जब से मैंने इस तरह से बनाना स्टार्ट किया है तब से सभी को घर में पसंद आती है। तो ये इस तरह से मैंने बना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। केक काट कर आ गए हैं अब हम बाहर घूमने के लिए। सॉस लूँ क्या? सॉस मैं तो नहीं खाऊंगी, आपको खानी है तो ले लो। ये लो। बीकानेर का फेमस ले दे के एक ही स्थल। नहीं है यार, बीकानेर में ऐसा तो नहीं है कि और कोई स्थल ही नहीं है। बीकानेर में ऐसा तो हाल नहीं है। ये जब मौसम अच्छा होता है तो हम यहाँ पे पब्लिक पार्क में आकर बैठ जाते हैं। बेंचें लगी हुई है और मौसम भी ठंडा रहता है। पानी के किनारे वैसे भी बैठकर अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमने बैठकर और बर्थडे बनाने के बाद में थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता पानी हम लेकर गए थे घर से ही, कुछ वहाँ लिया। तो ऐसे करके और एंजॉय किया। गर्मी में खाना बनाने का मन नहीं था, इसलिए घर पर नहीं बनाया, सिर्फ केक ही बनाया था जो ठीक ठाक बना था। बहुत ज़्यादा बढ़िया भी नहीं बना और एकदम ख़राब भी नहीं बना था। बड़ा केक बनाने के चक्कर में थोड़ा बिगड़ गया था, लेकिन कुल मिला के खाने लायक था। इसलिए खा पी कर और हम निकल गए बाहर। अब किसी को चाय पसंद है, किसी को लस्सी पसंद है, तो चाय और लस्सी पीकर हमने पब्लिक पार्क में इस तरह से एंजॉय किया। मिठाई विठाई खाई थोड़ी बहुत, और उसके बाद में टाइम पास करके गप्पे लड़ा लूडो के, और उसके बाद में हम आगे निकल गए और घूमने के लिए। और ये यहाँ मतलब बैठने के बाद में एक बार ऐसा लगता है कि यहाँ से जाएं ही नहीं, और क्योंकि अच्छी हवा चल रही थी। और आंधी, दिन में तो आंधी चलती रहती है और शाम को हल्की बारिश हो जाती है, तो उसके बाद में मौसम काफ़ी सुहावना हो जाता है। और बेंचें खाली हो, आसपास कोई नहीं हो, तो बातें करने में और भी अच्छा लगता है। तो आराम से हम बैठकर यहाँ पर लेट तक और एंजॉय किया। उसके बाद में हमने ये मोदितो लिया। मोदितो काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद हम चले गए मिस्टर DIY। मिस्टर DIY में इस तरह के छोटे मीडियम साइज के किचन के अकॉर्डिंग या पर्स में रखने के लिए फ़ैन थे। ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये वैसे ऑनलाइन भी काफ़ी सस्ते मिलते हैं, तो आप ऑनलाइन भी चाहें तो मंगवा सकते हैं। मैंने भी कुछ यहाँ से देखकर और माइंड में आइडिया आया और मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, वो भी जल्द ही आ जाएगा। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि किचन में अभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और छत वाला फ़ैन हम चला कर रखते हैं तो गैस नहीं काम करता। तो DIY में कुछ इस तरह से थोड़ा बहुत एंजॉय किया, सामान वामान देखा,
लेकिन उसके बाद के अंदर हो गई खट्टी, क्योंकि हमने इतना सामान देखने के बाद और काफ़ी सारा पसंद भी कर लिया था, और देखते देखते अलग अलग चीज़ें और टाइम का पता ही नहीं लगा। और उन लोगों ने बोला भी था आकर कि आप जल्दी से टाइमली ही और बिल बनवा लें, लेकिन टाइम का पता नहीं था। इस वजह से करीब 9:45 हो गई थी सामान देखते देखते ही। फिर हम पहुंचे काउंटर पर काफ़ी भीड़ थी, और जैसे ही मेरी बारी आने लगी तो काउंटर पर 10 बज चुके थे, और उन लोगों ने कहा अब बिलिंग नहीं होगी, क्योंकि पीछे से ही DIY में ऑफ हो जाता है। तो सामान सारा वहीं रखना पड़ा, कभी और लेने के लिए आएंगे। और सामान तो लिया नहीं, टाइम वैसे ही वेस्ट हो गया, तो सोचा चलो पिज़्ज़ा तो खा ही लेते हैं। तो हम आ गए पास में ही पंचवटी पे ही पिज़्ज़ा खाने के लिए। गार्लिक ब्रेड, अच्छा है, 200 में पड़े थे ना ये तो। गरम गरम लग रहा है। मुँह नहीं है कि मेरे उसको दुनिया भर का डला हुआ है, उसको डाल फोटो भी नहीं लगी इसकी अच्छा, इसकी क्या है ना, गंदे फोन से भी चलेगी। ले लेना उसे, वो मांग ले क्या चीज़। तो इस तरह किया हमने हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट, और अब 11:08 हो रहे हैं और हम पहुंच गए हैं घर। 11:15 बजे ही हमने बेटी का भी बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया, क्योंकि दोनों का बर्थडे एक ही दिन के अंतर में आता है। नींद आ रही थी और 12 बजे तक जागने का बिल्कुल मन नहीं था। ये क्लिप्स हैं इन दोनों के लास्ट ईयर बर्थडे की। अब वीडियो अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन चटकारे ज़रूर लगा लिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।